वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ 7 दिन बाकी रह गया है और लाजमी सी बात है आपके अंदर बहुत सा टेंशन होगा, एंजाइटी होगी, चीज़ों को लेके आप डर रहे होंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, पेपर आपका तैयार है कि नहीं तैयार है, पेपर कैसा आएगा, आप कैसा पेपर देंगे। ऐसे हज़ारों सवाल आपके दिमाग में इस वक्त आ रहे होंगे और ट्रस्ट मी, ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। 6 लाख जो बच्चे फॉर्म भरे हैं या फिर जो एग्ज़ाम देंगे उन सब के दिमाग में यही सवाल आएगा। जिसकी फर्स्ट रैंक होगी उसके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा और जो सिलेक्शन नहीं लेगा उसके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा। तो आप अकेले नहीं हैं, तो इस चीज़ को लेके आप मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो आप देखिए। आई होप आपने इस फोटो को कई बार देखा होगा, बट आज के सिनेरियो में ये फोटो सबसे ज़्यादा आपके लिए एप्लीकेबल होता है। इस पहले बंदे को देखिए, ये कितना मेहनत कर रहा है अपने हीरो को पाने के लिए, बट इस बंदे को देखिए सिर्फ इतना दूर रह गया ये इस हीरो से। तो आप यही खड़े हैं। 7 दिन बचा है आपके पास। 7 दिन को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है कि अपने लक्ष्य तक पा जाना है, क्योंकि देखिए बहुत ही गोल्डन चांस है इस बार। ट्रस्ट में बहुत ही गोल्डन चांस है, इसको मिस नहीं करना है। बहुत लोग टेंशन में हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं और इस डर को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, वीकनेस नहीं बनाना है। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में ही चीजें डिसाइड होती हैं। आपने साल भर क्या किया क्या नहीं किया सब जाके लास्ट पॉइंट पे बॉयल डाउन हो जाता है कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों की बात करेंगे जिससे आई होप आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो जाए। तो पहला ये है कि कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको इन 7 दिनों में पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपका 15 से 20 नंबर तो यहीं से आएगा, ये श्योर शॉट है। दूसरा मैं बात करूंगा कि लॉजिक्स का। देखिए बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जो कि शायद आप ना सुने हो या फिर उसका आंसर ना आता हो, बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, बट अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से, अपने बेसिक कॉमन सेंस से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन का एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि 6वीं बीपीएससी में पूछे गए थे और जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते थे, बट बेसिकली मैंने उनको लॉजिक के थ्रू वहां पे डिसाइफर किया और मैं सही आंसर तक पहुंचा। तो एग्जाम में आपको अपना कॉमन सेंस लेके जाना है। ऐसा ना हो कि पेपर में अगर से क्वेश्चन आए ना तो आपके हाथ पैर फूलने लगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पेपर में क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए, अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं आ रहा है तो उसको सोचना है। जो आपने इतनी नॉलेज एक्वायर की है उस नॉलेज को आपको अप्लाई करके आंसर निकालना है। 150 में से 150 क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि कट ऑफ 110 112 जाएगी, तो उस हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। और तीसरा पॉइंट आपका ये है कि डर लग रहा है, तो डर आपको लग रहा है तो सबसे पहले मैं बता दूं, कॉन्फिडेंस इज द की। आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना है। जो आपने पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखना है। देखिए बहुत बार होता है करंट अफेयर आपने पढ़ा है तो आपको याद नहीं आएगा, आपने साइंस पढ़ा है तो याद नहीं आएगा, आपने बिहार स्पेशल पढ़ा है तो याद नहीं आएगा। तो एक चीज जान जाइए, ये पेपर जो है वो रिकलेक्शन का पेपर है। आप आंख बंद करके चीजों को याद करने का कोशिश करेंगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा, बट वहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस ऐसे ऐसे होंगे जो कि आपने कभी सुने नहीं होंगे, उनमें से एक सही भी ऑप्शन होगा। तो अगर आपने कभी भी पढ़ा है ना तो दिमाग में, जहन में वो चीजें रहती हैं और ऑप्शंस देख के आप आराम से टिक कर लेंगे। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने ये तो पढ़ा था पर मैं सब भूल रहा हूं, ऐसा लग रहा है। तो ये सबके साथ होता है। मैंने प्री क्लियर किया है कई बार अच्छे मार्जिन से, बट एग्जाम के एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले मेरा भी यही हाल होता था कि यार सब कुछ भूल गया हूं, इतना सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ हौच पौच हो गया। तो सबके साथ होता है, इस चीज को लेकर टेंशन मत लीजिए। तो पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको एक हफ्ते के अंदर पढ़ने हैं और अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। पहला आपको सेंसस पढ़ लेना है, सेंसस से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दूसरा आपको ISFR रिपोर्ट को पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। तीसरा आप एनवायरनमेंट में COP 26 देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चौथा आप साइंस देख लीजिएगा। देखिए साइंस को आपने पढ़ा होगा बट रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि यार बहुत लेंदी साइंस है तो रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। बैठिए आराम से, एक हफ्ता है, आराम से रिवाइज करिए, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं और साइंस आपका मेक और ब्रेक का काम कर सकता है। अगर साइंस के आपने अच्छे खासे क्वेश्चन निकाल लिए तो आप अच्छा खासा लीड ले लेंगे। तो साइंस को आप पढ़ लीजिएगा, साइंस को छोड़िएगा मत। इसके बाद आप मैथ्स के क्वेश्चन, कम से कम आपको मैथ्स के 5 से 6 क्वेश्चन सही करके जाने हैं, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या ना हो। इस चीज को मैंने 2-3 वीडियो बनाया है, आगे भी मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 60-62 से लेकर 63 बीपीएससी तक के मैथ को कवर कर लूंगा। और बाकी जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं आप उसको देखिए और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करिए। क्योंकि देखिए ना,
मैथ के 5-6 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो ये आप मान के चलिए कम से कम 50 से 60 हजार बच्चों से आप वैसे ही आगे हो गए। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि मैथ्स के इजी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ के आने हैं, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना तो रेस में बहुत पीछे चले जा रहे हो। और मैथ्स में इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैथ्स में इजी क्वेश्चन आते हैं तो उनको नहीं छोड़ना है, उनसे डरना नहीं है। इसलिए मैथ्स के 5-6 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करके आने हैं। आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करिए, आपके इजिली 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स में आपको कुछ टॉपिक्स को ध्यान देना है जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स देखना है, स्पोर्ट्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें आप ओलंपिक्स रिवाइज कर लीजिएगा, टेनिस रिवाइज कर लीजिएगा, फुटबॉल रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे आप बुक्स और ऑथर्स को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछने की पूरी संभावना है और आएंगे ही। 1-2 क्वेश्चन तो 100% आएगा बुक्स एंड ऑथर से। इसके साथ अवार्ड से भी पूरी चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो अवार्ड्स हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, एटलीस्ट उनको रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही आपका सर्वे और प्लस बजट हो गया। देखिए सर्वे बजट से क्वेश्चन पिछले साल शायद नहीं पूछे गए थे या फिर कम पूछे गए थे, तो 1-2 क्वेश्चन इससे भी निकलने की पूरी संभावना है। तो आप कम से कम इतने टॉपिक्स को ना लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लीजिएगा। पूरा करंट अफेयर ना हो पाए, पूरा सब कुछ ना हो पाए, बट इतने टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा। इन सब के साथ अगर हो सके, मैं भले ही अगर बोल रहा हूं लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप 100% करें। कम से कम बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई वुड सजेस्ट कोई वीडियो देख लीजिए। देखिए क्योंकि ना क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है, और क्वेश्चन इससे छूट जाएगा ना तो बहुत ही नुकसान होगा। इजी क्वेश्चन छूट जाएगा तो इसलिए कम से कम आप इसको अच्छे रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी पढ़े हैं आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना आपको एज दिलाएगा। बहुत से लोग मैं जानता हूं ऐसे हैं जो कि बिहार स्पेशल नहीं पढ़ के जाएंगे। जनरली जो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो कि कोई और एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी दे रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो हो सकता है वो बिहार स्पेशल ना पढ़े, क्योंकि वो जीएस के नॉलेज पे ही बीपीएससी का पेपर दे देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बिहार स्पेशल अगर से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो बहुत एज मिल जाएगा, आप बहुत आगे निकल जाएंगे बहुत से बच्चों से। तो अगर आप पढ़े हैं इसको तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर नहीं पढ़े हैं तो 2-3 दिन देके इसको किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से इसको पढ़ लीजिएगा। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए इजी क्वेश्चन आए ना तब आपके ना छूटे। जैसे पिछली बार पूछ लिया था कि बिहार की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो ऐसे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वो ना छूटे, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो बहुत ब्लंडर कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप इतने टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से होल्ड बना लेंगे, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे बहुत से बच्चों से। और 1 हफ्ता इन टॉपिक्स को दीजिए, जम के रिवाइज करिए, रगड़ के रिवाइज करिए, क्योंकि 1 हफ्ता बाकी है तो 12-14 घंटा तो कहीं नहीं जाता पढ़ाई करने का। और इतना पढ़ाई करेंगे तो टेंशन भी कम होगी और आपको रिवाइज भी होगा, जो कि आपको एग्जाम में फायदा देगा। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट देखना है कि क्वेश्चंस में आपको लॉजिक लगाने हैं। देखिए बहुत से क्वेश्चन को आपके आंसर नहीं आएंगे तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो लगा के आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है टिक तो लगा के आना ही है। बट ऐसे रैंडमली किसी भगवान का नाम लेके, अल्लाह खुदा का नाम लेके टिक नहीं करना है। आपको जितना भी हो सके चीजों को लॉजिक के थ्रू एलिमिनेट करना है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे। उसमें से आप ये क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना शुरू की थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो आप देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपसे बोलता है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। तीसरा है अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन कराने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। चौथा है युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। और आपका लास्ट है कि ऊपर में से कोई नहीं या फिर ऊपर में से एक में से ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे जो ई ऑप्शन है ना सबसे खतरनाक हो जाता है, और इसको आपको ध्यान रखना है। ई ऑप्शन को बहुत चालाकी से डील करना है। मैंने ई ऑप्शन पे एक वीडियो बनाया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। और जनरली ई ऑप्शन आपके 9 से 10 रहते हैं पेपर में, तो पेपर टिक करने के बाद ना एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ई ऑप्शन कितने आ रहे हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक योजना की बात कर रहा है। देखिए योजना के बहुत से लक्ष्य होते हैं, बहुत कम योजना ऐसी होती है जिनके सिर्फ एक पिन पॉइंटेड लक्ष्य होते हैं। और अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो जैसे पहले में है बेरोजगारी भत्ता देना, यहाँ पे रोजगार प्रदान करना, यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करना, तो मोटा मोटा सबका मीनिंग एक ही निकल रहा है। तो बहुत चांसेस है इसका ई ऑप्शन होगा। अब देखिए बहुत लोग ये कहेंगे ना कि आंसर आने के बाद तो पता चल जाता है सबको और सब लोग लगा ही लेता ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने इसका एग्जाम में ई ही लगाया था और फाइनल आंसर इसका ई आया था। तो आप इसी तरह चीजों को डिसाइफर करेंगे, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो भाई आप वही लगाइए, बट अगर नहीं पता है तो इस तरह आप लॉजिकल गेस कर सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मार के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत आंसर भी हो सकता है, सही आंसर भी हो सकता है। बट लॉजिकली जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन आप ये देखिए, राजमाता विजयराज सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। पहला था 50 रुपए का सिक्का, दूसरा था 50 रुपए का नोट, तीसरा था 100 रुपए का सिक्का, चौथा था 100 रुपए का नोट, और ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मुझे एग्जाम में नहीं आया था, बट मैं सही आंसर तक कैसे पहुंचा था।
दो चीज यहां ध्यान दीजिए, यहां पे 100वें जन्म दिवस, तो 100वें जन्म दिवस पे कोई चीज जारी किया जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, बेसिक चीज है कि को 100 से कुछ रिलेटेड ही होगा। तो यहां मैंने 50 रुपए का सिक्का प्लस 50 रुपए का नोट पहले एलिमिनेट कर दिया, आपका दो बचा, 100 रुपए का सिक्का और 100 रुपए का नोट। तो देखिए अगर से 100 रुपए का नोट जारी किया जाता तो बहुत ही ऑर्डिनरी हो जाता, क्योंकि 100 रुपए का नोट पहले ही मार्केट में है। तो गवर्नमेंट कोई ऐसा चीज जारी करती, कोई ऐसा सिक्का जारी करती, कोई ऐसा मोमेंटो जारी करती है जो कि हिस्टोरिक रहे, जिसकी एक अलग पहचान रहे, एक अलग प्रतीक रहे। तो इस लॉजिक से अगर आप देखोगे तो 100 रुपए का सिक्का जो है सही आंसर होगा, क्योंकि 100 रुपए का सिक्का कॉमन नहीं है कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये किसी की याद में निकाला गया, किसी की मेमोरी में निकाला गया, तो कुछ अलग ही चीज निकाली गई है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा 100 रुपए का सिक्का। तो इस तरह आप सोचोगे ना तो चीजों को एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो इस करंट अफेयर को पढ़े होंगे। और अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, आपको डायरेक्ट पता है, और नहीं पढ़े हैं तो इस तरह आप एलिमिनेट करिए चीजों को। इसके बाद आप ये क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ऐतिहासिक नहीं था। अब यहां पे देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1773, 1833, 1919, 1955। 1955 में तो ब्रिटिश थे ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है आपका आंसर डी होगा। बाकी आप देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, जब आप 1955 यहां देख लोगे। तो देख रहे हो यहां पे सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको पेपर में। बस आपको अपना दिमाग की खिड़की खुली रखनी है। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन टफ लगे या फिर नहीं आता हो तो टेंशन नहीं लेना है कि यार नहीं आता है, दिमाग लगाइए, चीजों तक आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो उनका आप अप्लाई करिए। डायरेक्ट नॉलेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट नॉलेज के थ्रू आंसर लाइए, और इसी तरह आप करेंगे तो कट ऑफ तक पहुंचेंगे। अगर आप ये सोच के जाएंगे पेपर में कि मैं उतना क्वेश्चन कर ही लूंगा जितना कट ऑफ है, तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, जो आप ऑन द स्पॉट वहीं देखेंगे, तो वहां पे आपको इस तरह दिमाग लगाना होगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली हो, और बीपीएससी के लिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, पूरी तरह मेहनत करते रहिए, 12-14 घंटा पढ़िए, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास इससे कम पढ़ने का, पूरा मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।